महाराज जो थे उनके नगर में एक माशूकवासी मुनि आया करता था। मुनिराज आते थे और आने के पश्चात में होता ये था कि उग्रसेन महाराज ने देखा कि इतने माशूकवासी मुनि हैं, तपस्वी मुनि हैं, तो क्यों ना हम इन्हें प्रदान करें। तब कहते हैं कि जब उन्होंने उग्रसेन महाराज ने देखा कि प्रदान करने के भाव बने, विचार बने, तो उन्होंने राज्य के अंदर में घोषणा कर दी कि इन राजों को कोई नहीं पड़गाएगा, सीधे महल के अंदर ही इनका प्रदान होगा। राजा की बात सब लोगों ने मान ली। पहली बार जब आए तो राजा किसी कारणवशात कार्य में व्यस्त हो गया तो पड़गाना भूल गया। तिथि मुनिराज आए, लौट गए अंतराय समझ करके। दूसरी बार आए कि हाथी आदि का उपद्रव हो गया, फिर किसी कार्य में लगे रहे, तब भी वे लौट गए। दूसरी बार आए, चौथी बार आए, पांचवी बार आते करते करते करीबन 8-10 हो गए। तो मुनिराज तो थे बेचारे, आते थे महीने में एक चक्कर मारते थे, फिर वापस एक महीने के लिए ऐसे होते होते अचानक कहते हैं कि एक बार लौटते समय किसी वृद्ध लोगों में चर्चा हो गई। जो साधु के भक्त थे, मुनिराजों के भक्त थे कि हमारा दुष्ट राजा इतना दुष्ट है, ना तो खुद पड़गाता है और ना ही क्या, ना ही खुद पड़गाता है और ना ही दूसरे को पड़गाने देता है। देखो बेचारे मुनिराज एक महीने में आते हैं, आश्चर्य नहीं होती है, और सच वो बात शब्द जो है उनके कान पर पड़ गए, वो शब्द जो है कान पे पड़ गए तो कहते हैं मुनिराज निदान कर लेते हैं, मरते समय समाधि हो जाती है। कितनी बार तक, साल पौने हो गया, महीने में एक बार त्योहार करते थे और 4-6 महीने 8 महीने निकल गए, जैसा भी है उनका। तो कहते हैं जब वहां मुनिराज के कान पे पड़ा और मरते समय वो शब्द उनके कान पर आ गए और कहते हैं वो याद रह गया, तो उन्होंने निधान बंद कर लिया कि मैं इसका निग्रह करूंगा। बस इतने से भाव आ गए, वह निग्रह करने के भाव आ गए। तो भाव इसीलिए कहते हैं कि जो कंस जो था उसकी रानी गर्भवती हुई। उग्रसेन महाराज की रानी जो थी उग्रवती, यानी वो गर्भवती हुई। गर्भवती के पश्चात 9 महीने बीत गए। 9 महीने के अंदर अंदर में उसे रानी की अचानक से ऐसे दुष्ट भाव आने लगे, अपने पति का खून पीने की, अनेक अनेक पति को मारने से ऐसे दुष्ट भाव आने लगे। तो उसे समझ में आया कि कोई ना कोई नीच आदमी और मेरे जीवन में पति को हानिकारक होगा। इस वजह से उसने उसने अपने ही पुत्र को जो है एक कंबल में लपेट करके यमुना नदी के अंदर में बहा दिया गया। पुत्र वह नदी के अंदर में बहा दिया गया और आगे चल करके कहते हैं किसी धीमर को मिल जाता है और धीमरनी ने जो है अपने घर में पालन पोषण करती बड़ा होती है। वो तो क्षत्रिय था, क्षत्रिय के गुण कहीं नहीं जाते। देखो भले ही वो किसी के घर में पाला पोषा हो, बड़ा हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके अंदर में जो गुण थी क्षत्रियता के, वो क्षत्रियता के गुण नहीं गए। कहते हैं उसके अंदर में धनुष बाण आदि विद्याएं सीखने के और सब कुछ सीखने के वक्त सब कुछ प्राप्त कर लिया। धीरे धीरे वह वसुदेव का मंत्री भी बन गया। वसुदेव के राजा वसु जो हुए, उसका बाद वह मंत्री बन जाता है, किसी को पकड़ करके इस तरीके से उनका सहयोगी बन जाता है। तो इस तरीके से वह जब वह अपने माता पिता को देख लेता है, देखने के पश्चात क्रोधित होता है और अपने माता पिताओं को कारागृह में डाल देता है। माता पिता को कारागृह में डालने के बाद में वसु जो राजा थे उनके प्रति उनका आदर सत्कार था, तो उसने क्या करा, अपनी जो बहन थी, सॉरी जरासंध की बेटी जो थी, जरासंध की बेटी, जरासंध ने घोषणा की थी कर इस राजा को जो पकड़ के लाएगा वह व्यक्ति क्या करेगा, इस लड़की से विवाह करेगा। जरासंध ने घोषणा कर दी। तो कहते होगा राजू वसु ने तो पकड़ के लेकिन लाया, उसने कह दिया मेरा ये सेवक है, ये जो सैनिक है, ये जो कंस है, इसने पकड़ के लाया, इसलिए इसका संबंध कराया जाए।
तब खोजबीन की गई। खोजबीन करने के पश्चात में पता चला कि ये तो क्षत्रिय है, शूद्र नहीं है, क्षत्रिय है और क्षत्रानी पुत्र है। किसका पुत्र है? तो राजा उग्रसेन महाराज का पुत्र है। तब उसे वहीं से क्रोधित होकर के उग्रसेन महाराज को वह बंदी खाने में डाल देता है। और इधर जो है कंस की बहन देवकी, कंस की बहन देवकी जो सुंदर थी, तो उसने कहा राजा वसु से उसका विवाह करा दिया जाता। एक दिन कंस जो है विहार करते करते वन विहार के अंदर गया, तब से आकाशवाणी होती है। अकस्मात आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी के अंदर जैन सिद्धांत के अनुसार मैं आपको कथानक बता रहा हूं, समझ लेना। पांडव पुराण के अंदर प्रकरण सारा मिलता है। तो जब कथानक हुआ वहां पर कहते हैं तो आगे चले, और आगे चलने के पश्चात कंस को दृष्टांत मिला कि तेरी बहन का पुत्र, वो भी कितने नंबर का? 8वें नंबर का पुत्र जो है तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इस भय से उसने भय के कारण जो है अपनी बहन और बहनों को दोनों को ही कारागृह में डलवा दिया। उसी समय से उसने बहन बहनों को कारागृह में डाल दिया। तो डालने के पश्चात में होता है एक पुत्री, दो पुत्री, तीन पुत्री, चार, तो कहते पुत्री हुई कि पुत्र हुए? कितने में बताओ? हाँ, कितनी? 8 पुत्र। 8वां पुत्र वसु थे, सॉरी कृष्ण थे। तो 7 पुत्र हुए। कितने? 7 पुत्र हुए। और इस सातों के सातों पुत्रों को उसने मारा नहीं था। मारना तो था, लेकिन इन्हें वैसा एक देव जो है उठा करके ले गया। सुन लीजिए अभी आप, पुत्र वो मरी नहीं थी, उन्हें एक देव उठा करके ले गया और मरे हुए पुत्रों को वहां रखता गया। वो देव उन्हें ले जाता और ला करके रख देता था। वो पुत्र जाकर के बड़े हुए, बड़े पल करके, बड़े आगे चल करके देव की उन्हें आहार देती है और उनके अंदर से प्रेम उमड़ता है। और वो कहती है बार बार ये दो दो करके, एक एक करके कैसे आ जाते हैं? इन्हें देख करके बड़ा प्रेम और वात्सल्य उमड़ रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है? तब उन्हें 7वें मुनिराज को जब आहार कराती, तब वो मुनिराज कहते हैं कि हे माता, हम आपके ही पुत्र हैं। ये देह जो है आपकी वजह से ही प्राप्त हुई है। गलत तो नहीं करे हम कुछ? सही है ना? तो ऐसे क्रम क्रम से पुत्र जो हैं वो बढ़ते गए। ऐसे पुण्यशाली पिता रहे, माता पिता रहे, ऐसे कोख से जन्म लिए ऐसे मुनिराज जो हैं वह रिद्धिधारी मुनिराज बन गए थे। इन्हें उन्होंने तपस्या, बचपन से ही उन्होंने तपस्या को धारण कर लिया। 8 साल, 9 साल, 10 साल के हुए जब से धारण करते थे, वैराग्य के भाव ने इतनी तपस्या प्रार्थना कर ली तो उनके शरीर में रिद्धियां प्राप्त हो गई। इसलिए ऋषि मुनिराज आने कहते 8वां नंबर श्री कृष्ण का हुआ। और जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो कहते हैं कि बेड़ियां अपने आप टूट करके बिखर गई। पुण्यात्मा जीव का मैंने बीच में कहा था, जहां जहां भी पुण्यात्मा जीव जन्म लेते हैं, जहां जहां भी वो आते हैं, रहते हैं, वहां वहां वही सारा कार्य चमत्कार अपने आप घट जाते हैं। कोई घटाता नहीं है, कोई किसी का रक्षा। वहां कहते हैं श्री कृष्ण का जैसे जन्म हुआ, जन्म होते ही जैन पुराण के अंदर प्रकरण उसका जो है, वो जन्म होते ही बेड़ियां टूट जाती हैं और बरसात हो रही थी। इतनी तीव्र बरसात हो रही थी कि यमुना जो नदी जो है वह उफान के ऊपर थी। दोनों पति पत्नी ने विचार किया इस पुत्र को यहाँ से दूसरी जगह पहुंचा दिया जाए। उसे दूसरी जगह पहुंचा दिया जाए। वृंदावन के अंदर में कहते हैं गोकुल वृंदावन के अंदर में जो है उनका एक मित्र रहता था, ग्वाला जो था मित्र रहता था। वो मित्र के पास ले जाकर के उन्हें मित्र ऐसी रात के समय में जब पहुंचे, जगाया गया, समझा उसके यहाँ भी पुत्र हुआ, पुत्री हुई। क्या हुआ? उसके यहाँ
पुत्री हुई और पुत्री हुई तो अब क्या करना चाहे, तो उसने कहा बदल करके पुत्र उसको दे दिया और पुत्री को ले गए। पुत्री को ले जा करके कंस को दिखाया गया, कंस ने देखा पुत्री हुई है, पुत्र तो नहीं हुआ, तो फिर क्या हुआ, या तो नंबर कुछ गड़बड़ा गया, या तो कुछ हुआ है, तो पुत्र होना चाहिए, आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी मिथ्या नहीं हो सकती है। वो आकाशवाणी कहते हैं कि मिथ्या नहीं हो सकती, तो कहीं ना कोई बात तो है। उसे नहीं रहा गया, खोजबीन करता रहा। इस प्रकार से जब पुनः से वापस लौट करके आ गए, पुत्री उनके पास में कृष्ण को दे दी गई, सौंप दी गई। जब सौंपने के बाद कृष्ण ने क्या किया, उसको क्या किया, कृष्ण ने क्या किया, उसको मारा नहीं। कंस ने क्या किया, उसको क्या किया, सिर्फ नाक चपटी कर दी उसकी। तुम लोगों ने जितना उसको बुरा समझते थे उतना बुरा नहीं था। पूर्व की मुनि के संस्कार कहीं ना कहीं तो जाए, भले ही लोगों ने किसी में किसी प्रकार से उसे बताया कि पुत्री हुई, उसको मार दिया और ऐसा कर दिया, उसने मारा नहीं उनको, उसकी नाक चपटी हो गई, नाक पटकते नाक की वजह, नाक चपटी हो गई, उसे चपटी होने की वजह से कर दी। और वो पुत्री किसी के यहाँ पलने आती थी, तो कहते कौन सी पुत्री, स्त्री से मेरा क्या घात है, स्त्री से घात नहीं, मेरा तो 8वां पुत्र जो है उससे घात होगा। दया के भाव चल, वो उग्रसेन महाराज को जो ऊपर रखा था, बांध करके रखा था, इस तरीके से दुष्टता उसने जो दिखाई थी, दुष्टता दिखाने का उद्देश्य उसका ऐसा नहीं था। उसका उद्देश्य इसीलिए था, एक मुनिराज हमारे नगर में आते हैं और मुनिराज को पड़घान नहीं करना, तो खुद पड़गाता है राजा और ना ही, समझ में आया, राजा जो है ना तो खुद पड़गाता है और ना ही दूसरों को पड़गाने देता है। इस वजह से उनके मन में ये भाव आ गए और इसीलिए उन्होंने राजा उग्रसेन महाराज को तकलीफ दी, परेशानी किया, और इसी वजह से सारी चीजें व्यवस्था हुआ। तो राजा वसु को मृत्यु का कारण संसार इस प्रकार था तो जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं धर्म के प्रति उग्र भाव तो नहीं थे। कंस जिस प्रकार से जो कहा जाता है, कोई राक्षस नहीं था वो, क्या वो कोई राक्षस नहीं था, और ना ही कोई उसके पीछे राक्षसी सेना थी। उसके पीछे क्या था मैं आपको बताता हूँ। पूर्व भाव के अंदर जब मुनि पर्याय में थे, तब वो 8वां 9वां जो भी कल्प पढ़ रहे होंगे, पढ़ते पढ़ते उनके साधना से 8 देवियां प्रकट हुई थी। अष्ट देवियां प्राप्त प्रकट हुई थी, वो अष्ट सिद्धियां जिसको कहा जाता है, वो देवियां प्रकट हो गई थी। और जो देवियां जब प्रकट हुई थी, अष्ट सिद्धि नाम की जो देवियां थी, 8 की 8 प्रकट हो जाती हैं। क्योंकि ये ध्यान रखना, सम्य दृष्टि जो होता है इन देवी देवताओं का उपयोग नहीं करता है, और मिथ्या दृष्टि होता है इन्हें ग्रहण कर लेता है। तब जब प्रकट हुई तो उस समय पर उनके भाव हो गए, उन्होंने कहा जब मुझे तुम्हारी आवश्यकता होगी हम तुम्हें आह्वान कर लेंगे, और आह्वान करने से आप सहायता कर लेना, अभी हमें आवश्यकता नहीं है, जब आवश्यकता होगी हम आपको बुला लेंगे। इन्होंने इस तरीके से ग्रहण कर लिया था। इस प्रकार से जो 8 की 8 देवियां जो रूप बना करके बेहतरीन वनवासी सिखाए जाते हम लोग, तो वो देवियां जाकर के एक एक करके, कोई पूतनिका, कोई ये कोई वो, इस प्रकार से जो जाकर के वहां पर गोकुल में के वृंदावन में, कहा, हाँ, कहाँ रखा गया, कहाँ पल रहे थे, जन्म कहाँ हुआ था उनका, हाँ, कहाँ हुआ था, मथुरा के अंदर में। तारा नगर तो अभी बना दिए हैं, जो नए बना दिए, कारागृह के अंदर में, मथुरा के अंदर में उनका जन्म हुआ था, और वृंदावन के अंदर में उनका जो है लालन पालन हुआ था, वही है ना। तो वह वहां पर जो है, तो जो उसके नंद के यहाँ जो है पढ़ने लगे, तो वहां पर जो
कंस ने उन आठों की आठों विद्याओं को, शक्तियों को आह्वान किया। क्रम से एक एक करके पता करने के लिए जाती है, तो वो जाकर के वहां पर वह कंस की वो आठों की आठों महाशक्तियां जो थी, वो शक्तियां नारायण श्री कृष्ण का कुछ ना बिगाड़ सकी। वो विद्याएं जो थी वह कुछ ना बिगाड़ सकी, और ना बिगाड़ने की वजह से वह धीरे धीरे करके वो क्या तो और वापस लुप्त होती चली गई। इस प्रकार से वो कंस परेशान हो गया। मेरी इतनी बड़ी बड़ी पुरानी पूर्व हो में मुनिचर्या के अंदर में मैंने जो साधना से प्राप्त हुई सिद्धियां थी, वो सारी की सारी सिद्धियां विलुप्त होती चली गई। तब उसे मन में डाउट हो गया कि कोई ना कोई तो है मेरे को मृत्यु को जन्म देने वाला, जन्म ले चुका है, लेकिन इसकी कोख से तो पुत्र ही पुत्र प्राप्ति हुई है, तो कैसा हुआ? तो इस प्रकार से विवाह द्वंद्वस्त होता श्री कृष्ण के जीवन में जन्म से ही अनेकों संकट उनके ऊपर आते रहे। जन्म से ही उनके जीवन में संकट आते रहे, अनेक अनेक दुखों का पहाड़ उनके पड़ते, जो अनेक अनेक प्रकार के उनके ऊपर पीड़ाएं देते रहे, लेकिन वो डरे नहीं, हिले नहीं, किसी प्रकार से वो कुछ समझे नहीं। वो तो लीला मात्र करते रहे। कहते हैं लीलाधर इसलिए उनको कहा जाता है। वो लीला करते रहे और इनके साथ में खेलते रहे, जैसे बच्चा छोटा खेलता है उस प्रकार से खेलते खेलते वह उन विद्याओं के साथ खेलते, क्योंकि पुण्यात्मा जीव जिधर जिधर जाता उसकी पता नहीं सुरक्षा करने के लिए कोई ना कोई पहुंच जाता है, कहीं ना कहीं से पहुंच जाता है, क्योंकि उनके पास पुण्य था। वो नारायण थी, तीन खंड पृथ्वी के अधिपति थे, इसलिए उनकी मृत्यु अकाल नहीं हो सकती। कृष्ण कंस ने काफी कोशिश किया, काफी प्रोत्साहन किया, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार से कुछ नहीं कर सका। तब कहते हैं अंत में कंस हार गया। तो फिर जाकर के थोड़े कृष्ण से थोड़े बड़े से हो गए थे, और जब जाकर के वहां कृष्ण को समझा गया, कहा गया कृष्ण समझ जा, नहीं समझा तो जब जाकर के जैसे ही वहां पहुंचे, और पहुंचते ही उन्हें नागसैया प्राप्त हो गई, धनुष्मान प्राप्त हो गए, ये जो नारायण के चिन्ह होते हैं वो सारे प्राप्त हो गए। बलभद्र को हल आदि जो प्राप्त हो गया, बलभद्र और नारायण जन्म के जो चिन्ह होते हैं उनके चिन्ह प्रकट हो जाते हैं, और चिन्ह जैसे ही प्रकट होते हैं वैसे ही कंस की मृत्यु कर देते हैं। किस लिए करते हैं? वो ये दुष्टी है, पापी है, क्योंकि इसने अपने ही माता पिता को तकलीफ, वो किसी को तकलीफ नहीं दिया। किसको तकलीफ दिया? वो अपने माता पिता, यानी उसके नाना नानी थे। किसके? श्री कृष्ण के नाना नानी थे। उसने कहा मेरे नाना नानी को तकलीफ दिया है, इसको तो अब इसको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। और इसी वजह से क्रोधित होकर के उसे वहीं की वहीं उसी के अस्त्रों से परास्त करके मुक्त कर देते हैं, और नरक में इसीलिए कंस मर करके नरक गया। कंस मर करके नरक गया, यही कारण है। और आगे लीला देखिए कितनी बड़ी सुंदर चलती है। नारायण जो थे धीरे धीरे करके बड़े होने लगे, युवराज बने, युवराज से राजा बने, राजा से चक्री बने, अर्धचक्री बन गए। अर्धचक्री बनने के पूर्व जब जो है भगवान वसुदेव के 10 भाई थे। कितने? 10 भाई थे, जिनके सबसे बड़े भाई का नाम था समुद्र विजय। क्या नाम था? समुद्र विजय। जो है जब जरासंध को पता चला कि मेरे जवाई मार डाला है इसने, समझ में आया? कंस किसका जवाई था? जरासंध का। और उस समय पर वह जरासंध जो था उस समय का प्रति नारायण था। कौन था? प्रति नारायण था। उसे जब पता चला, उसमें उस समय उसका शासन चलता था, उसे पता चला कि इसने मेरी जवाई को मार डाला है, तो उसे क्रोधित होकर के सेना लेकर के मथुरा के ऊपर आक्रमण कर देता है। श्री कृष्ण से युद्ध होता है। भगवान ने जब कहते हैं कि काफी एक बार दो बार तीन, जब कहते हैं बच करके कैसे भी करके अपना बचा करके निकलते, तब कहते हैं जब आखिरी में इसको कि अभी ये जरासंध की मृत्यु नजदीक नहीं थी, निकट नहीं थी, इस वजह से अब क्या करा जाए। देखिए बहुत बड़ी सुंदर व्यवस्था बनती है। नारायण श्री कृष्ण थोड़े से बड़े हो जाते हैं, युवा बन जाते हैं, और अनेक 10 रानियां, 16,000 कितनी रानियां थी उनको? नारायण को कितनी होती हैं? हाँ
16,000 के 18,000? हाँ, 16,000। महारानी पटरानियां कितनी होती हैं? 8 पटरानियां होती हैं। 8 पटरानियां होती हैं। सुधा आदि जो है ये सब 8 पटरानियों का तो वर्णन है। तो जब बड़े हो गए, बड़े होने के पश्चात में होता ये लीलाएं तो उन्होंने बहुत करी, क्योंकि गोपियों के सब मतलब आप लोग सब जानते हैं उनके प्रेम की किस्से सभी लोगों को सुनने में मिलते हैं। लेकिन कहते हैं अंत में जब कहते हैं श्री कृष्ण जब भगवान नेमिनाथ का जन्म होने को नजदीक था, तब उस समय पर उनका जन्म कहाँ हुआ? भगवान नेमिनाथ का जन्म कहाँ हुआ? हाँ, सौरीपुरी, यानी कि अपने नाना के यहाँ। मथुरा में तो नहीं हुआ, बाकी जगह नहीं हुआ, तो वहां वह उनका जन्म हुआ। तो जन्म होने पक्का नहीं है, मेरे पर लिख मत लेना, नहीं पता चले कि हम कहीं भूल भाल गए हैं। सौरीपुर तो पक्का है, लेकिन किसके यहाँ हुआ कि जिस बात को तो असल में कह रहा हूं। तो राजा समुद्र विजय जो थे, तो इस प्रकार से सारी सेना सब लोग इकट्ठे हुए, एकत्रित होने के पश्चात देखिए श्री भगवान नेमिनाथ का पुण्य, श्री कृष्ण का पुण्य अविच्छिन्न होने आ रहा है। मैं जो कहने जा रहा हूँ, भगवान नेमिनाथ जिस कुल परंपरा में जहां जन्म ले लिया था, इसी वजह से वह लड़ाई युद्ध नहीं चाहते थे। श्री कृष्ण ने वहां पर अपनी सारी की सारी प्रजा को सबको लेकर के युद्ध स्थान से, यानी कि जो घर से महल आदि छोड़ करके निकल गए। जरासंध पीछे पड़ जाता है और भगवान नेमिनाथ स्वामी भी उनके साथ में थे। तो वह आगे जाकर के जब वो समुद्र के किनारे जाकर के द्वारिका बसाते हैं, कहाँ? समुद्र के किनारे जाकर के द्वारिका बसाते हैं। तो द्वारिका कैसे बसती है वो मैं आपको कहने जा रहा हूँ। भगवान नेमिनाथ स्वामी जब बाल अवस्था में ही थे तो उन्हें जाकर के नमस्कार करता है। वो श्री कृष्ण के पुण्य से नहीं, भगवान नेमिनाथ के पुण्य के प्रताप से देवों ने समुद्र का पानी पीछे खींच लिया। वो समुद्र के अंदर में जो देव थे, वो देवों ने अपना पानी जो था वह पानी पीछे खींच लिया और समुद्र के अंदर में जगह दी थी। वह जगह इतनी सुंदर जगह दी थी, उसमें कह दिया श्री कृष्ण को और भगवान से, प्रभु से नहीं, क्योंकि जिसकी चरणों में सोथर इंद्र आदि किंकर की तरह पड़ा रहता हो, तो बाकी के देवी देवता तो कहिए कहाँ पड़े हैं, बताओ। सुंदर सी सुंदर कहते हैं ये श्री कृष्ण ने नहीं, वह जसोधर इंद्र ने क्या किया? इंद्र के प्रभाव ने द्वीर को आज्ञा दे दी गई कि नगरी की सुंदर सुंदर वस्तु शिल्पानी विद्या निर्माण करा दिया गया। और तब साकर की वहां पर भगवान नेमिनाथ को पहले प्रस्थान अंदर प्रवेश कराया गया, फिर श्री कृष्ण प्रवेश कहा। लेकिन किसका पुण्य था? द्वारिका रची गई किसके प्रताप से? भगवान नेमिनाथ का प्रताप था और उसके प्रताप से वह द्वारिका रची गई थी, ना कि जैन सिद्धांत कहता है। ध्यान रखना, जैन सिद्धांत के अंदर लोगों ने भले इसको तोड़ फोड़ करके कुछ भी बताया और कैसा भी बताया, लेकिन भगवान नेमिनाथ का पूर्ण प्रताप था। जब भगवान आके परेशान हो गए, जरासंध को पता चला कि नहीं कृष्ण अभी जिंदा है, अभी तक यादव वंशी जिंदा है, तो जिंदा होते समय कहते हैं, जब समय पर कहा जाता है कि जब युद्ध लड़ने के लिए गए, जरासंध से युद्ध लड़ते समय जा रहे थे, जाते समय भगवान नेमिनाथ स्वामी छोटे थे, बालक थे, बाल अवस्था थी और बाल अवस्था में खेल रहे थे। उसके ऊपर झूले के ऊपर क्या बोलते हैं आप लोग, है पालना, पालना में खेल रहे थे। श्री कृष्ण गए, हाथ जोड़े, नमस्कार किया और प्रभु से कहा, प्रभु जा रहा हूं युद्ध के लिए, सिर्फ आशीर्वाद दीजिए। तो भगवान नेमिनाथ स्वामी मुस्कुराए, भगवान नेमिनाथ स्वामी मुस्कुराए और वहीं मुस्कुराते हुए भाव से उन्होंने दे दिया गया। और उसी समय पर उन्हें समझ गए नारायण श्री कृष्ण, भगवान ने मुस्कुरा दिया, यानी इसका मतलब अपनी विजय पताका पक्की है, इसे कोई रोकने वाला नहीं। तो कहते इस तरीके से युद्ध हुआ, जरासंध से युद्ध हुआ। वह युद्ध इतना महाभयानक रहा होगा, बताओ, सोचो, नारायण प्रति नारायण की घोषणा नहीं होगी, प्रति नारायण की मृत्यु और नारायण की घोषणा उसी समय पर होती है। जब तक प्रति नारायण जीवित रहता है, जब तक नारायण की घोषणा नहीं होती है।
जीवन काल घटा 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 आगे चला हुआ, जरासंध की मृत्यु हुई। तत्पश्चात कहते हैं मृत्यु होने के पश्चात बिखर गए, नारायण बन गए। नारायण बनने के बाद 3 खंड के अधिपति हो गए। 3 खंड के अधिपति हो गए। 3 खंड के अंदर में जितनी भी धन दौलत जो भी कुछ भी जो भी सुंदर वस्तुएं थी वो सारी की सारी विजय 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 प्राप्त करके लौट करके आए थे। बड़े सुंदर से महल अपने आदि विवाह करके। कहते हैं जब नेमिनाथ भगवान थोड़े बड़े भी हो गए आगे चल करके, कहते हैं तो आगे चल करके जब बड़े हो जाते हैं और बड़े होने के पश्चात में इधर जो है उनकी एक बुआ थी कुंती, 2 बहनें थी। उनके सुपुत्र थे 2, 5 पांडव और धृतराष्ट्र के जो है वहाँ कहते हैं सुख और अब इस प्रकार से आगे महाभारत आदि चलता रहा उनके जीवन में। अंत समय उनके जीवन में बहुत अच्छी सुंदर एक कहानी मैंने आपको बताया दृष्टांत है। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। नेमिनाथ भगवान के समुसरण में कई बार गए, भगवान की बात देवी देशना सुनी। गिरनार पर जाकर के उन्होंने कई बार उन्होंने वैराग्य भले ही नेमिनाथ को दिलाया। उन्होंने ये सारी रचनाएं जरूर रची क्योंकि कोई ना कोई निमित्त तो बनता है। भगवान को वैराग्य में कई कारण बनता है, निमित्त वैराग्य अवश्य बनाया। लेकिन उन्होंने लिखते कहते हैं अपने जीवन काल में ग्रस्त जीवन में रह करके भी तीर्थंकर जैसी प्रकृति को उन्होंने बंद कर लिया। कैसी? तीर्थंकर जैसी प्रकृति को उन्होंने बंद कर लिया। किसके प्रभाव से? बताओ क्या किया था ऐसा उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बंद करने के लिए? हाँ, क्या किया था? आहार के अंदर में जो औषधि दान है वो औषधि जो है अपने हाथ, क्योंकि वो ऋद्धिघाट मुनिराज जो थे बेचारे रोगी थे, रोगस्त थे और रोगस्त होने की वजह से उनके शरीर में असाध्य रोग पड़े हुए थे। राजा थे, नगर के राजा होने के आदि नारायण होने की वजह से नगर में वहां मुनिराज चतुर्मास के लिए आए थे। उनके उद्यान में चतुर्मास के लिए आए थे और चतुर्मास के लिए आने के पश्चात में होता ये कि वो दर्शन करने के लिए जाते थे। मुनियों के दर्शन करे बगैर मानते नहीं थे। तो मुनिराज के जब दर्शन करने के लिए गए तो जब उन्होंने देखा अरे ये मुनिराज तो बहुत असाध्य रोग से पीड़ित, लेकिन उनका मन कभी भी विचलित नहीं हो रहा था। आधे लोगों का मन उधर चला गया है, विचलित नहीं हो रहा था। कहते हैं जब विचलित नहीं हुआ तो कहते हैं आगे चल करके वह ध्यानस्थ देख करके उनकी चर्या को देख करके उनके मन में दया भाव जागृत हुआ और उन्होंने कहा ठीक है, एक वैद्य को बुलाया गया। वैद्य को बुला करके वैद्य से औषधि प्राप्त करी। उसने कहा बताओ कौन सी औषधि क्या है, किस तरीके से देना है। वो औषधि प्राप्त करने के बाद उस औषधि को स्वयं अपने हाथों से घोटा गया, सोधा गया, पीसा गया। पीसने के पश्चात होता ये है, कहते हैं कि उन्होंने जो औषधि दी, औषधि के पश्चात जो है वो औषधि अब सुंदर सुंदर लड्डू बनाए गए। काय के? औषधि के नहीं, मेवे के, ड्राई फ्रूट के। अपने हाथ से किया सब कुछ। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई तुम कर देना। उनके पास नौकरों की कमी थी, उनका तो एक इशारा ही काफी था। लेकिन नहीं, मैं नारायण हूं तो क्या हुआ। उन्होंने अपने जीवन में जब देखिए सबसे सुंदर काम जिसको हम कहते हैं, घर में रह करके भी हम लोगों को तपस्या करना पड़ती है, भक्ति आदि करना, जिसको जिस प्रकार से घर में रह करके वास्तविकता सच्ची समझ करके लीजिए। उन्होंने अपने हाथ से उस औषधि को पीस पास करके ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाए गए और साथ में अपनी 10 के 10 पटरानियों को भी लगा दिया। 8 पटरानी, सॉरी भूल गया, 8 पटरानियों को भी लगा दिया। देखिए 8 की 8 पटरानियों को भी उस कार्य में लगा दिया। और उस कार्य को लगाते समय तत्पश्चात होता ये है वो सारे लड्डू प्रत्येक घर में जहां जहां शुद्ध भूषण चौका लगता था, साधुओं को प्रधान होता था, उन्होंने घर में पहुंचा दिया गया और कह दिया गया कि महाराज के चौके आहार में ही लड्डू चलाना है। काय के हैं? औषधि के नहीं कहा, काय के हैं? ड्राई फ्रूट के हैं। क्यों? क्योंकि औषधि का अगर अब कह देंगे तो मुनिराज का औषधि का
त्याग है, और त्याग के प्रभाव से उन्हें कहते हैं वो लड्डू जब मुनिराज के शरीर में गए, जैसे जैसे मुनिराज आहार करते गए, धीरे धीरे कहते हैं कि मुनिराज निरोगी होते चले गए। बड़ा देखिए कितना बड़ा चमत्कार घट जाता है। मुनिराज जो है निरोगी हो गए, क्योंकि भावना भी निरोगता की होनी चाहिए। में हमारे यहाँ वास्तविकता कही जाती है। भावनाएं जो हैं बड़ी बहुत सुंदर हुआ करती हैं, इसलिए कहा। तो वो श्री कृष्ण जो हैं आगे चल जब निरोगी हो गए तो निरोगी संयोग वसात देखिए कितनी बड़ी विचित्रता होती है। वो जो वैद्य था, वो वैद्य जाकर के मुनिराज के पास दर्शन करने के लिए एक दिन चला जाता है, कहता है महाराज आप स्वस्थ हो गए हो, आपने औषधि खाई है, इसका मतलब आप ठीक हो गए हैं। महाराज कहते हैं भैया हमने कौन सी औषधि खाए, हमारा तो औषधि का त्याग, और हमने कोई औषधि नहीं खाई है। हमारा कर्म था जो वेदनी कर्म था, असाता वेदनी कर्म चल रहा था, तब तक हमारे शरीर में वेदना आदि रोग आदि घिरे हुए थे। अब साता वेदनी कर्म का उदय आ गया है, इसलिए हम स्वस्थ हो गए। क्या हुआ, मुनिराज तो ये सोच रहे, वो कहते हैं कि हमने औषधि के कारण कहा, हम औषधि से ठीक हो गए, ये उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने तो कहा हमारा तो असाता वेदनी कर्म का उदय था, तो हमें वेदना हो रही थी, अब हमारे अंदर में साता वेदनी कर्म का उदय आया, औषधि मतलब अपने आप ठीक हो गया। अगर असाता वेदनी कर्म वास्तविकता तो सत्य यही है, क्योंकि जब तक व्यक्ति का कर्म का उदय चलता है, अशुभ कर्म का उदय चलता है, तब तक हमें कुछ सुधरता नहीं है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा किसी व्यक्ति को असाध्य से असाध्य रोग हो जाते हैं और डॉक्टर की समझ में नहीं आता, ये डॉक्टर के पास ले जाओ, वो डॉक्टर के पास ले जाओ, उसे जब तक औषधि नहीं मिलती है। और जैसे ही असाता वेदनी कर्म जो है ढीला हुआ, और जैसे ही शुभ कर्म का उदय प्रारंभ हो गया, अशुभ कर्म की समाप्ति होनी प्रारंभ होने करने लगे, जैसे ही हमें तुरंत पड़ी हुई वहीं कोई ना कोई दवाई उठाते हैं, हम ले लेते हैं और लेकर के हम ठीक हो जाते हैं। कभी कभी तो यहाँ तक देखा है कि हम औषधियां नहीं खाते, एंटीबायोटिक खाते हैं, उसमें ठीक हो जाते हैं। कभी कभी यहाँ तक देखा है हमने अकड़म बकड़म सकड़म सकड़ काढ़ा बनाए और पी लिया और हम कहते हैं हम ठीक हो गए। तो वो काढ़े से नहीं ठीक हुए हो, आप वो एंटीबायोटिक की दवाइयों से नहीं ठीक हुए हो, आप जब ठीक हुए हो क्योंकि आपका अशुभ कर्म का जो उदय था वो अब समाप्त होने की ओर है, इसकी वजह से आप ठीक होने लगने प्रारंभ हो गए हो। यही वास्तविकता कहते हैं। तो मैं यहाँ से कहता कि हमेशा अपने जीवन में उस पुण्य का संचय करते रहना चाहिए। अब औषधि दान देना है तो कैसे दें, औषधि दान देना है तो कैसे दें? महाराज को तेल की बोतल ला के दे देना, महाराज अपने हाथ से लगा लेना, क्या होगा? तीर्थंकर जैसी महाप्रकृति का वंद करना है तो जो स्वदी आदि दान देना है, तो वहीं कहते हैं अपने हाथों से अपने बाल ला करके आना और लेकर के वह उस औषधि को कूटना पटकना आदि जो क्रियाएं हैं वो करना, और करने के पश्चात उसे इस तरीके से खिलाना कि महाराज को भी पता ना चले और औषधि की औषधि शरीर में चली जाए, तो औषधि दान का एक प्रभाव हुआ करता है। नहीं तो हमने हमारे यहाँ विशेष करके देखा जाता है, किसी डॉक्टर ने दवाई दे दी और डॉक्टर की दवाई कहाँ की दवाई किसने दी, उन्हें उठाए वो डॉक्टर के महाराज की अंजलि में हमने औषधि दान दे दिया, इससे हम औषधि दान के पुण्य प्रकृति का बंद कर नहीं है भैया। मैंने हमेशा बीच में भी कहता हूं, अगर तुम्हारी वस्तु है तुम लाए हो, तुम्हारे पास अगर है वही वस्तु का तुम दान करोगे तो वो वस्तु जो है आपके लिए पुण्य का संचय करा देगी। अगर पड़ोसी की वस्तु है और पड़ोसी ने दे दी है, किसी के हाथ से उठाई, किसी के हाथ से छीनी, किसी की वस्तु से हम लेकर के मुनिराज की अंजलि में दे दी है, तो आपके भाव पुण्य तो मिल सकता है लेकिन द्रव्य का पुण्य कभी नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है ना मेरी भाषा?
इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि जब कभी भी भाव बने, जब कभी भी इच्छा हो, तो अपने घरों में चौके आदि लगाना चाहिए, अपने घरों में शुद्ध भोजन बना करके मुनिराज को प्रदान करके आहार कराना चाहिए। वो आहार कराने का पुण्य है, और एक मंदिर में आकर के दूसरे के चौके में जाकर के जो आहार का पुण्य है, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान में रखना। दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। एक तो जबरदस्ती जाना पड़ता है। अब जैसे कभी कभी कमेटी की कुछ व्यवस्थाएं हो जाती, तो मैं दो दो लोगों को चौके में जाना ही पड़ेगा। क्या हुआ, नहीं तुमको जाना ही पड़ेगा, अब जाना पड़ेगा तो मजबूर है भाई, चलो भाई, जाने की इच्छा तो नहीं है, लेकिन क्या करें, जाना पड़ेगा तो जाना पड़ेगा। महिला में समाज में रहना है, समाज में रहना है, एक दूसरे में रहना है, ग्रुप में रहना है, तो फिर जाना पड़ेगा, जैसा जो कहेगा वैसा करना पड़ेगा, तो हमें करना पड़ता। तो ये बेमन से किया हुआ दान वो दान नहीं कहलाता। समझ में आ रहा है ना? बेमन से, मन से, बेमन से दिया हुआ दान वो दान नहीं कहलाता है। वो दान कभी कभी आपके लिए कुदान भी बन जाता है। कोई काम का नहीं है, आपको दे दिया बस दे करके चले, क्योंकि भाव नहीं है। जब तक भाव की शुद्धि नहीं बनेगी, तब तक द्रव्य की शुद्धि तुम्हारी बनने वाली नहीं है। तो नारायण श्री कृष्ण भले ही वो अपने हाथ से दिए न दिए, उन्होंने लड्डू अपने हाथ से मुनिराज को नहीं खिलाए होंगे, ये बात निश्चित हो सकती है, लेकिन उन्होंने जो बनाए हुए अपनी मेहनत से जो लड्डू थे, वो लड्डू सभी के हाथों से खिलवा दिए, और वह दान का दान हो गया। और उसी का प्रभाव रहा कि उन्होंने तीर्थंकर जैसी प्रकृति का बंध कर लिया। यह नहीं होता। सोलह कारण भावनाएं चल रही हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा कि वास्तविकता स्थिति ये कहा जाता है। तो 16 कारण भावनाओं का महत्व एक एक अपने आप में अलग अलग हुआ करता है, और जैसे जैसे हम भाते हैं, तो ये साधारण भाव नहीं होते, बड़े शुद्ध और निर्मल भाव चाहिए, तब सा करके हम उस प्राप्त कर पाते हैं। तो वास्तविकता में यही वास्तविकता होती है। नारायण श्री कृष्ण अपने जीवन काल में बहुत कुछ ऊंचाइयों को प्राप्त हुए, और प्राप्त करते करते अंत में जब उन्हें समझ में आया, भगवान नेमिनाथ स्वामी से पूछा कि प्रभु, इस राज्य व्यवस्थाएं हैं, ये जो सब कुछ जो है, ये कब तक चलता रहेगा, कैसा चलता रहेगा, मेरी व्यवस्थाएं कहाँ तक होती रहेंगी? तब उस समय पर भगवान नेमिनाथ स्वामी गिरनार पर्वत के ऊपर विराजमान थे। उन समुद्र के अंदर में दोनों भाइयों को संबोधन करते हुए कहा, बस 12 साल की और बचा है। 12 साल के पश्चात जो है ये द्वारिका भस्म हो जाएगी। किस निमित्त से होगी? तब उन्होंने कहा द्वैपायन मुनि, उन्हीं के भाई थे। द्वैपायन जो थे वो श्री कृष्ण के ही कुछ चचेरे भाई थे, चचेरे भाई थे उनके। वह इन द्वैपायन के मुनि के वजह से वह ये मुनि जो द्वारिका जो है भस्म हो जाएगी। उसने समझ लिया भगवान की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती है। तो उसमें से कौन बचेगा? तो कहते हैं 2 लोग बचेंगे, सिर्फ कोई नहीं बचेगा, बाकी सब क्या होगा? भस्म हो जाए। तब उसी समय पर नारायण श्री कृष्ण ने बलभद्र ने मिलकर के घोषणा करा दी गई, तो जिस जिसको भी दीक्षा लेनी है, जिस जिसको भी संयम लेना है, जिस जिसको भी व्रत आदि लेना है, वो अपने व्रत आदियों को ले सकता है, नियम आदियों को ले सकता है, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। इसी वजह से नारायण श्री कृष्ण की 8 पटरानियां जो थी, महाराज भगवान नेमिनाथ स्वामी के समुद्र में जाकर के जिन दीक्षा कुआरी का व्रत को अंगीकार कर लेती हैं और अपनी स्त्री पर्याय का छेदन कर लेती हैं, स्वर्ग में जाकर के देव पर्याय को धारण करती हैं। नाना श्री कृष्ण की कितनी रानियों ने जाकर के वहां दीक्षा ले ली, कितनी श्रावकों ने जाकर के दीक्षा लेके, लेकिन उनके जो माता पिता थे, वो माता पिता जिन दीक्षा नहीं ले पाए, उनके मन में वैराग्य के भाव ही नहीं उठ पाए, क्योंकि उनकी मृत्यु वहीं होना थी। तो जिसकी गति बन जाती है, जिस व्यक्ति के दुर्गति बन जाती है, आयु आदि बन जाती है, अगर नरक आदि की गति की बंद आयु आदि बंद हुई है, तो व्यक्ति कभी व्रत नियम और संयम लेने नहीं ले पाता है। समझ में आ रहा ना मेरी बात?
वो व्यक्ति कभी भी व्रत संयम नियम आदि नहीं ले पाता है। इसीलिए ध्यान रखना, कभी कभी अपने अंदर झांक के देख लेना, कहीं महाराज कह रहे हैं और महाराज को हम मना कर रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं हमारी दुर्गति, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी नरक गति का बंध तो नहीं हो गया, कहीं नरक आयु का बंध तो नहीं हो गया। मत